आप सभी दोस्तों, जब भी आप एक डेवलपर के पास जाते हो एक ऐसा एप्लीकेशन बनाने जिसमें बहुत सारे कैटेगरी के होते हैं, जैसे ई कॉमर्स हो गया, या फिर टूर्नामेंट टाइप एप्लीकेशन जिसमें आपको कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट लेना है। ठीक है। अगर आप कोई भी ऐसा एप्लीकेशन अपने किसी भी डेवलपर से बना रहे हो, ठीक है, तो कुछ पर्सनल चीज़ें पर्सनली होनी चाहिए। ठीक है। बट आप ये कहीं ना कहीं मिस्टेक कर देते हो कि मतलब आप सभी को पता है, जब हम एक ऑनलाइन ई कॉमर्स का ऐप बनाते हैं, ग्रोसरी का ऐप बनाते हैं, तो इस टाइप के एप्लीकेशंस में क्या होता है कि हमको पेमेंट गेटवे की ज़रूरत पड़ती है। पेमेंट गेटवे हमारा खुद का लगता है वहाँ पे। ठीक है। मतलब पेमेंट गेटवे, अगर आप मतलब पेमेंट गेटवे आप सभी को पता है क्या होता है। पेमेंट गेटवे ये होता है कि मतलब जो कस्टमर पेमेंट करेगा, ठीक है, तो वो आपके उस अकाउंट में आता है, मर्चेंट अकाउंट या फिर पेमेंट गेटवे वाला जो आपने अकाउंट क्रिएट किया है, वहाँ से आपके बैंक अकाउंट में आता है। ठीक है। मतलब डायरेक्ट, मतलब ई कॉमर्स एप्लीकेशन में या ऑनलाइन ई मतलब जो भी एप्लीकेशन जिसमें आप पेमेंट ले रहे हैं कस्टमर से, ठीक है, डायरेक्ट कैश ले रहे हैं वहाँ से, ठीक है, तो वो डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में नहीं आता है। ये ना थोड़ा घूम के आता है। ये जो आपके एप्लीकेशन में पेमेंट गेटवे लगा रहेगा, जिस वेबसाइट जिस कंपनी का, ठीक है, तो उसके थ्रू आपके बैंक में आता है। ठीक है। तो पेमेंट गेटवे क्या होता है, इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, थोड़ा अच्छे से हम समझेंगे, और ये सबके लिए ज़रूरी है। भविष्य में कभी ना कभी आप एप्लीकेशन बनाने वाले हो, उसको आपको समझना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको काम ज़रूर आएगा। ठीक है। तो और यहाँ पे आप बहुत बड़ी मिस्टेक ये कर देते हो कि आप डेवलपर को सीधा बोल देते हो कि पेमेंट गेटवे आप हमारा लगा दो। तो वो तो लगा ही देगा, बात तो मैं भी समझ रहा हूँ, लेकिन भविष्य में क्या सिक्योरिटी, अगर आपका एप्लीकेशन अच्छा खासा एक अच्छे रैंक पे जा रहा है, तो लगाया तो उसी ने है, सब कुछ उसको पता है, आपका आईडी पासवर्ड भी पता है, वो कभी भी चेंज कर सकता है। ठीक है। तो इतना याद रखिए कि जब भी आपको पेमेंट गेटवे वाला, अगर आप ऐसा एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें कुछ मतलब अमाउंट आप कस्टमर से ले रहे हैं, फिर वो कुछ भी अमाउंट हो, मतलब पेमेंट गेटवे लगा है आपके एप्लीकेशन में, ठीक है, तो आपको पेमेंट गेटवे जो है अकाउंट खुद से क्रिएट करना है, और मर्चेंट आईडी, मर्चेंट की या सीक्रेट कीज जो रहते हैं वो आपको खुद देना है उस डेवलपर को, ना कि अकाउंट का आईडी पासवर्ड दे दिया और उसने निकाल लिया। ये चीज़ हमेशा ध्यान रखें। ठीक है। तो पेमेंट गेटवे किन किन वेबसाइट्स के होते हैं पहले ये बात करते हैं, और पेमेंट गेटवे कौन सा लेना चाहिए आपको ये भी पहले बात करते हैं। दोस्तों, अभी मतलब मोस्टली सबसे ज़्यादा लोग पेटीएम यूज़ करते हैं। ठीक है। तो पेटीएम का आप पेमेंट गेटवे लीजिए, इंस्टा मोजो का ले सकते हैं, रोज़र पे सबसे बेस्ट है बिकॉज वो थोड़ा चार्जेस कम कट करता है। अब आपको थोड़ा दिमाग में भी कंफ्यूज होने के चार्जेस क्या बोल दिए इन्होंने। पेमेंट गेटवे किसी भी कंपनी का अगर आप अपने एप्लीकेशन में डलवाते हैं डेवलपर से, ठीक है, किसी भी कंपनी का, तो वो कुछ परसेंट चार्ज रखते हैं, वो 1% 2% रखते हैं अपने पास चार्जेस। 2,000 का अगर कोई प्रोडक्ट आपका खरीदा आपके एप्लीकेशन से, तो लगभग 50 रुपये आपको कट हो जाएंगे। ठीक है। तो ये चार्जेस कोई भी मतलब जो डेवलपर रहता है वो तो इंटीग्रेट करके देगा, लेकिन वो कंपनी वाले 2% कट कर लेते हैं, वरना फिर आप डेवलपर को ब्लेम करोगे कि डेवलपर ने लगता है पैसा हमारा धीरे धीरे यही खा रहा है। ऐसा नहीं होता है। ठीक है। ठीक है। तो अब बात करते हैं कौन कौन सी कंपनीज के ऐसे पेमेंट गेटवेज रहते हैं। पेटीएम हो गया, इंस्टामोजो हो गया, रोजर पे हो गया, पेपॉल हो गया। ठीक है। मोस्टली सबसे ज़्यादा इंटीग्रेशन इन्हीं वेबसाइट्स के होते हैं। ठीक है। अब आप सीसी एवेन्यू को भी ले सकते हो, पेयू मनी का भी करवा सकते हो, ऐसी बात नहीं है। बहुत सारे वेबसाइट्स हैं पेमेंट गेटवे जो आपको प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। लेकिन पेमेंट गेटवे का अकाउंट आपको कैसे क्रिएट करना है। अब आप अगर पबजी टूर्नामेंट एप्लीकेशन आपने मुझसे बनवा लिया है, आपने मुझसे पबजी टूर्नामेंट एप्लीकेशन अगर आपने बनवाया है, तो आपको पता होगा पेमेंट गेटवे मोस्टली सबसे ज़्यादा उसमें पेटीएम का लगा रहता है, या रोजर पे या इंस्टा मोजो का लगा रहता है। तो पेटीएम का पेमेंट गेटवे कैसे क्रिएट करना, पेटीएम पे आपको अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करना, और कौन सी आईडी, मतलब मर्चेंट आईडी, मर्चेंट की कौन सा निकाल के आपको अपने डेवलपर को देना है, तो इसे थोड़ा समझते हैं। ठीक है। सबसे पहले आपको ये जो आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक्चुअली मैंने लॉगिन कर लिया है। आपको ऐसा नहीं करना है, आपको डायरेक्ट लॉगिन करा नहीं मिलेगा। ठीक है। आपको अगर अगर तो आप पेटीएम का पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो business.paytm.com ये वेबसाइट है। ठीक है। यहाँ पे जाना है, जाने के बाद आपको साइन इन करना है। साइन इन का ऑप्शन यहाँ दिया हुआ है, साइन इन कीजिएगा अपना जो पेटीएम का नंबर और पासवर्ड है डाल के, तो आपके सामने ऐसा टैब खुल जाएगा। ठीक है, ऐसा। अब ये जो टैब है, ये जो डैशबोर्ड देख रहे हैं, यहाँ पे आपको आप डेली देख सकते हैं कि आपका कितना पेमेंट आया, कितना पेमेंट गया। ठीक है। और ये इसमें अगर आप इस गेटवे को इंटीग्रेट करते हैं, तो इसमें जो कस्टमर होगा आपका, वो यूपीआई से भी पेमेंट कर सकता है, पेमेंट बैंक से भी कर सकता है, पेटीएम का पेमेंट बैंक पेटीएम वैलेट से भी कर सकता है, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकता है, डेबिट कार्ड से भी कर सकता है, नेट बैंकिंग से भी कर सकता है। ये 5-6 जो है उसके सामने ऑप्शंस मिल जाएंगे। गेटवे आपने एक ही लगाया, लेकिन उसको ऑप्शन 6 मिल गए, वो किसी भी तरीके से पेमेंट आपको कर सकता है, आपके अकाउंट में आ सकता है। ओके। तो अब आपको मैं बताता हूँ कि आपको डेवलपर को क्या देना होता है। आपको डेवलपर को देना होता है एपीआई कीज़। ठीक है। अब ये एपीआई कीज़ यहाँ पे तो सामने दिख जा रहा है आपको, बट ये मैंने एक्चुअली जनरेट किया है इसलिए। ठीक है।
आपको जनरेट पहली बात तो ये जो रहेगा टेस्ट एपीआई ये नहीं देना है। टेस्ट एपीआई कभी भी आपको प्रोडक्शन एपीआई डिटेल्स देने हैं, टेस्ट एपीआई डिटेल्स नहीं देने हैं, क्योंकि ये सिर्फ टेस्ट के लिए वर्क आता है। आपको प्रोडक्शन एपीआई डिटेल्स देनी है, ठीक है। प्रोडक्शन एपीआई डिटेल पे आपको क्लिक करना है। अब आपको मैं बता दूं कि आपका जो पेटीएम, ये जो पेमेंट गेटवे अगर आप पेटीएम का निकाल रहे हो तो इसमें आपकी केवाईसी कंप्लीट होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। सेकेंड चीज़, जब आप प्रोडक्शन एपीआई डिटेल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको एक मर्चेंट आईडी तो मिल गया, ये आप डेवलपर को दे दो। मर्चेंट की जनरेट करने के लिए आपको जनरेट इंटीग्रेशन की पे क्लिक करना है। मेरा जो ये अकाउंट है इसमें इनेबल नहीं हो रहा, बट आप जैसे जनरेट इंटीग्रेशन की पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्म आएगा। फॉर्म या कह लीजिए दो ऑप्शंस आएंगे, आपको अपने वेबसाइट का यूआरएल डालना है या तो एप्लीकेशन का यूआरएल डालना है। अब डिसाइड आपको करना है कि आपका एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, ठीक है। या तो अगर आपका वेबसाइट है तो अपने डेवलपर से उसकी लिंक मांग लीजिए, एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन की लिंक मांग लीजिए और डाल के सबमिट कीजिए तो आपको मर्चेंट की मिल जाएगा। अब बहुत सारे केसेस में ऐसा भी होता है कि बहुत लोगों का अकाउंट जो है ऑन नहीं होता है, तो यहाँ पे उनको ऑप्शन आने लगेगा कि आपका अकाउंट एक्टिवेट नहीं है, तो अपने अकाउंट को पहले एक्टिवेट कर लीजिएगा। इतना याद रखिए कि जब आप पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट कर रहे हैं तो आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट ज़रूर कर, सेटिंग में भी जाके आप अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी सेटिंग में भी आपको ऑप्शन आता है अकाउंट क्रिएट कर, अकाउंट को ऑन करने का, मतलब एक्टिवेट करने का, ठीक है। मेरा तो खैर अभी मैंने डाल दिया, बट फिर भी अभी ऑन नहीं है, आई डोंट नो वाई, मुझे बात करनी पड़ेगी पेटीएम वालों से, ठीक है। तो ऐसा रहता है, मतलब कंप्लीट यही डिटेल आपको देनी पड़ती है, प्रोडक्शन एपीआई डिटेल ही, मतलब यही मर्चेंट आईडी मर्चेंट की डेवलपर को आपको देना पड़ता है अगर आपके एप्लीकेशन में पेटीएम का गेटवे लगा है तो। अब अगर आपका रोज़र पे का लगा है तो रोज़र पे तो मैं सच्ची बताऊं तो बड़ा ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको लॉजिक यूज़ करना है, ठीक है। रोज़र पे जाना है, साइन इन करना है, लॉगिन या साइन अप कर लीजिए, साइन अप बेस्ट रहता है। ईमेल एड्रेस डालिए, यहाँ पे आपके अकाउंट में एक वेरीफाई ईमेल एड्रेस आएगा, ठीक है। वेरीफाई कीजिए, साइन अप कीजिए और यहाँ पे आपको अकाउंट क्रिएट करने में 2 मिनट का समय लगेगा, बस सिंपल। उसके बाद में यहाँ से भी आपको मर्चेंट आईडी मर्चेंट की मिल जाएगी, जो सीक्रेट की रहता है वो अपने डेवलपर को दे दीजिए, या फिर अगर आपके एडमिन पैनल में कहीं उसने बैकएंड से ऐसा रखा हुआ है कि वो आपके बैकएंड से आप खुद लगा सकते हैं तो वहाँ पे भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ को ध्यान में रखिए, मर्चेंट की मर्चेंट आईडीज लगाइए। अब लेकिन दोस्तों, अगर आप पबजी टूर्नामेंट एप्लीकेशन आपने मुझसे बनवाया है, ठीक है, तो बड़ा ही ज़रूरी है कि आप सेटिंग में जाएं, ठीक है। सेटिंग में जाने के बाद पेमेंट्स का सेटिंग है, पेमेंट्स में जाने के बाद आपको पेटीएम और पेपॉल दिखेगा और ऑफलाइन दिखेगा। पेटीएम पे क्लिक करने के बाद आपको मर्चेंट आईडी मर्चेंट की तो लगाना ही है, साथ में वहाँ पे 2 ऑप्शन और रहेंगे। एक होगा वेबसाइट का, तो वेबसाइट पे क्लिक करके वहाँ पे लिख दीजिएगा डिफ़ॉल्ट, ठीक है। और एक जगह और होगा टाइप योर वेबसाइट, कुछ ऐसा करके होगा, वहाँ पे एक और ऑप्शन होगा, आपको वहाँ पे सिर्फ डिटेल डालना है। अगर आपने मुझसे पबजी टूर्नामेंट का एप्लीकेशन बनवाया है तो ये सिर्फ उनके लिए था। बाकी आएगा जो वीडियो आपने सबने देखा, थैंक यू फॉर दैट। और नेक्स्ट वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो ज़रूर वॉच कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।